हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का विषय है कौन थे हरिशंकर तिवारी। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं बता दूं, पंडित हरिशंकर तिवारी ऐसी शख्सियत थे जो 6 बार विधायक और 5 बार कैबिनेट मंत्री रहे। सूबे में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार आई, उसने किसी भी राजनीतिक सरकार आई उसने अपनी कैबिनेट में उन्हें जगह दी। पूर्व मंत्री के परिवार में पूर्व सांसद भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के अलावा एक बेटी हैं। दोस्तों, बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार में 5 बार कैबिनेट मंत्री और राजनीतिक के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मंगलवार की शाम अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। निधन की सूचना मिलते ही धर्मशाला स्थित उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जुड़ गई। अपने पीछे वे 2 बेटे और एक बेटी छोड़ गए हैं। निधन की सूचना मिलते उनके घर और गोरखपुर हाता पर समर्थकों की भीड़ जुड़ गई। तो दोस्तों, ये इनका संक्षिप्त विवरण रहा है। और आगे बढ़ते हैं कि करीब 2 साल से बीमार चल रहे पंडित हरिशंकर तिवारी का शाम 6:45 बजे उनके धर्मशाला स्थित हाता आवास पर निधन हो गया। दोस्तों, इनका एक बहुत बड़ा मकान है जिसको हाता कहते हैं और हाता बहुत मशहूर है उत्तर प्रदेश में उनके नाम से। तो उनका अंतिम संस्कार बुधवार दोपहर को बढ़लगंज स्थित मुक्तिधाम पर किया गया। तो दोस्तों, ये उनका संक्षिप्त विवरण है। अब उनका राजनीतिक कैरियर हम उनके बारे में बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से निकलकर प्रदेश की राजनीति में अपना अलग स्थान बनाने वालों में से हरिशंकर तिवारी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने लगातार 22 सालों तक गोरखपुर की चिल्लू पार विधानसभा सीट से जीत हासिल की। हरिशंकर तिवारी भले ही निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हों या कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपने चेहरे की बदौलत उन्होंने जीत हासिल की। राजनीति में बाहुबल के बढ़ते प्रभाव से के बीच हरिशंकर तिवारी ने अपनी पहचान के क्षेत्र में जातीय समीकरण से जोड़ा और एक अजेय समीकरण तैयार कर लिया। यही कारण रहा कि चाहे वे कांग्रेस में रहे हों या फिर निर्दलीय या फिर अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस में, लोगों ने उनके नाम पर चुना। आखिरकार 88 या 90 वर्ष की आयु में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके बेटे और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने बताया कि पिताजी लगभग पिछले 3 वर्ष से बीमार थे। उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी और उन्हें उम्र जनित कई और बीमारियों ने घेर लिया था। तो दोस्तों, उसके बाद अब हम चलते 1985 के बाद से लेकर 2007 तक उन्होंने लगातार 6 बार जीत दर्ज की। विधानसभा की दहलीज पार करते रहे। 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत बेटों को दे दी। चुल्लू पार से वर्ष 2017 में विनय शंकर तिवारी ने जीत दर्ज की थी। उनके बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी संत कबीर नगर से सांसद रह चुके हैं। हरिशंकर तिवारी ने प्रदेश में ब्राह्मण नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। प्रदेश की राजनीति में उनका कद ऐसा हो गया था कि हर सरकार को उनकी ज़रूरत महसूस होने लगी थी। यही कारण रहा कि वर्ष 1997 से वर्ष 2007 तक 5 मुख्यमंत्रियों के कैबिनेट में उन्होंने जगह बनाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, मायावती और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकारों में वे लगातार कैबिनेट मंत्री रहे। क्षेत्र के लोगों का कहना है शेरवे पूर्वांचल नहीं रहे। समर्थकों का कहना था कि पंडित हरिशंकर तिवारी सिर्फ एक जाति या दल के नेता नहीं थे, पूर्वांचल की आन बान शान थे। इन्हें हम ब्राह्मण शिरोमणि और पूर्व शेरे पूर्वांचल के रूप में जानते हैं। वह किसी एक पार्टी से बांध कर नहीं रहे। उनकी राजनीतिक दलगल राजनीति से ऊपर थी। हम अपने नेता और अभिभावक के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उनका जाना हमारे लिए एक अपूरणीय क्षति है। हम उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे। वे हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने पे पता चला कि हरिशंकर तिवारी को पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीति को बदलने वाला नाम माना जाता रहा है। उत्तर प्रदेश में बाहुबली राजनीति कहें सियासत के अपराधीकरण की शुरुआत हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की अदावत से ही मानी जाती है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार माफिया शब्द का इस्तेमाल भी पूर्वांचल के इसी बाहुबली के लिए किया गया था। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर के बढ़लगंज क्षेत्र के टांडा गांव के रहने वाले थे। बात 80 के दशक की है, जब छात्र राजनीति में 2 युवाओं ने पूर्वांचल की राजनीति पर अपनी छाप छोड़नी शुरू की। एक थे वीरेंद्र शाही, जो ठाकुर लाबी के अगुआ माने गए और जिन्हें गोरक्षपीठ का समर्थक माना जाता था।
वहीं दूसरी तरफ हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों का नेता बनकर उभरे। दोनों नेताओं में अदावत ने देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में ब्राह्मण ठाकुर लामबंदी शुरू करा दी थी। दोनों ही अपराध की दुनिया में भी अपनी धाक जमाते गए और इसी के साथ शुरू हुआ गैंगवार का सिलसिला। गोरखपुर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। यहाँ से रेलवे का टेंडर हासिल करने के लिए माफियाओं में होड़ रहती थी। तिवारी और शाही गैंग ने इस होड़ में दुश्मनी की सारी हदें पीछे छोड़ दी। स्थिति ये हुई कि गैंगवार की धमक लखनऊ तक सुनी जाने लगी थी। उत्तर प्रदेश में तब वीर बहादुर की सरकार हुआ करती थी, वह भी गोरखपुर के ही थे और कहा जाता है कि इन दोनों वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी गैंग पर नियंत्रण के लिए ही यूपी में पहली बार गैंगस्टर लागू किया गया। वहीं गैंगस्टर एक्ट में, जिसे आज आपे योगी सरकार के माफियाओं के खिलाफ एक्शन में आए दिन सुनते रहते हैं। आपको बता दें कि गैंगवार के बाद पुलिस सख्ती करने लगी थी और हरिशंकर तिवारी पर कई केस लग चुके थे, लेकिन हरिशंकर तिवारी यहां रुकने वाले नहीं थे। सन 1985 में हरिशंकर तिवारी जेल में बंद थे। 80 के दशक में उनके खिलाफ हत्या की साजिश, किडनैपिंग, लूट, रंगदारी आदि के अनेक मुकदमे दर्ज हो चुके थे, लेकिन किसे पता था कि जेल से उत्तर प्रदेश की सियासत बदलने जा रही है। 1985 में हरिशंकर तिवारी ने जेल से ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद 3 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता। 90 का दशक खत्म होते होते हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल में ब्राह्मणों का सबसे मजबूत चेहरा बन चुके थे। सरकार किसी की भी हो, माना जाता था हरिशंकर तिवारी ही मंत्री बनेंगे। 90 के दशक में जब श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में वीरेंद्र शाही की सरेआम हत्या कर दी, तो पहले अफवाहें यही उड़ी थी कि हरिशंकर तिवारी ने शाही को मरवा दिया और श्री प्रकाश शुक्ला उनका ही आदमी है। लेकिन बाद में चीज़ें साफ हो गईं और पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला खुद अपना गैंग चला रहे थे। वह 6 बार विधायक रहे और यूपी सरकार में 5 बार कैबिनेट मंत्री रहे। यहाँ तक कि एक दिन के लिए सीएम जगदम्बिका पाल की कैबिनेट में भी हरिशंकर तिवारी का नाम शामिल था। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो यहाँ भी पंडित जी को कैबिनेट में जगह दी गई। यही नहीं, रामप्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह की सरकार के बाद मायावती और मुलायम सरकार में भी हरिशंकर तिवारी मंत्री रहे। वीरेंद्र शाही से अदावत के चलते हरिशंकर तिवारी की भी कभी भी गोरखपीठ से संबंध अच्छी नहीं रहे। 2007 में चुनाव हारने के बाद हरिशंकर तिवारी राजनीति से दूर हो गए। इनके दोनों बेटे इस समय राजनीति में शामिल हैं। तो दोस्तों, ये रहा पंडित हरिशंकर तिवारी जी का संक्षिप्त विवरण। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और इन्होंने अच्छे भी काम किए हैं और इनकी चर्चा जो है बहुत ज़ोर शोर से होती रही है गोरखपुर पूर्वांचल में, और इनका जाना इनके समर्थकों के लिए अपूरणीय क्षति है। तो ईश्वर कृपा करें, दिवंगत आत्मा को शांति दें। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। जैसे जैसे हमें बड़ी बड़ी समाचार के माध्यम से, किसी और के माध्यम से हमें सूचना मिलती रहेंगी, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।